अल्हम्दुलिल्लाह कफ़ा व सलामुन अला इबादिहि अल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिहिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद इन्ना इद्दतश शुहूरि इंदल्लाहि 12 शहरन फ़ी किताबिल्लाहि यमा ख़लक़स समावाति वल अर्ज़ मिन्हा अर्बअतुन हुरुम व कमा वरद फ़िल हदीसिस सहीह क़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अफ़ज़लुस सियामि बअद रमज़ान शहरुल्लाहिल मुहर्रम औ कमा क़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। काबिल एहतराम दीनी भाई और अजीज़ों, इस्लामी साल का पहला महीना माह मुहर्रम शुरू हो चुका है, जिसकी आज 8 तारीख है और आज माह मुहर्रम की दूसरी जुमा है। ये मुहर्रमुल हराम का महीना बड़ा अजीम महीना है, बड़ा अज़मत वाला महीना है, बड़ा फजीलत वाला महीना है और बड़ी रहमतों बरकतों वाला महीना है। और यह महीना माह मुहर्रम उन 4 महीनों में से एक है जिन 4 महीनों को अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद में फरमाया कि 4 महीने काबिल एहतराम महीने हैं, अजीम और बाबरकत महीने हैं। आमतौर पर हम ये समझते हैं और मुसलमानों का एक बड़ा तबका ये तासुर देता है और समझता है कि माह मुहर्रम को जो कुछ फजीलत अहमियत हासिल है वो सिर्फ और सिर्फ नवासे रसूल हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत के वाक़े से है। सारी फजीलतें ले जाकर वहां जोड़ देते हैं। मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, ऐसा नहीं है, बल्कि यह महीना माह मुहर्रम का हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत से पहले हुजूर के ज़माने से ही फजीलत का और अज़मत वाला महीना है। बल्कि तमाम पैगंबरों के ज़माने में यह महीना अज़मत का महीना और फजीलत का महीना रहा है, हजरत आदम अलैहिस्सलाम के ज़माने से तक। बल्कि कुरान करीम की इस आयत मुबारका से तो यह मालूम होता है कि आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किए जाने से बहुत पहले जिस वक्त अल्लाह ताला ने ज़मीन और आसमान को पैदा किया है, उस वक्त से मुहर्रमुल हराम का महीना अज़मत और फजीलत का है। इसलिए मुसलमानों का एक बड़ा तबका जो मुहर्रम और हराम की सारी फजीलतों को शहादत हुसैन से ले जाकर जोड़ देता है, ये बहुत बड़ी नादानी, नावाक़फियत और जहालत है। ये मुहर्रमुल हराम का महीना कहा ही जाता है उसे मुहर्रमुल हराम, यानी काबिल एहतराम महीना, अज़मत वाला महीना, फजीलत वाला महीना। जैसे मस्जिद हराम, क्या मतलब? क्या वो मस्जिद जिसमें नमाज पढ़ना हराम है? मस्जिद हराम का मतलब बहुत ज्यादा काबिल एहतराम मस्जिद, जिसमें एक नमाज के पढ़ने पर 1 लाख नमाजों का सवाब मिलता है। इसी तरह मुहर्रमुल हराम काबिल बहुत ज्यादा काबिल एहतराम महीना, फजीलत वाला महीना, अजमत वाला महीना। बनी इसराइल पर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की कौम पर साल में सिर्फ 1 रोजा फर्ज था, साल में 1 मरतबा। और मुहर्रमुल हराम के 10 तारीख यौम आशूरे का रोजा फर्ज था। जब इस्लाम आया और पैगंबर अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए तो इस्लाम के अंदर भी 1 रोजा फर्ज था, रमजान के रोजे फर्ज होने से पहले। रमजान का रोजा जो है वो तो हिजरत के बाद मदीने मुनव्वरा जाने के 2 साल के बाद फर्ज हुआ है।
उससे पहले साल में मुसलमानों पर एक रोजा फर्ज था, यही मुहर्रमुल हराम के 10 तारीख का रोजा फर्ज था। जब हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत करके मक्के से मदीना गए हैं, तो मदीना जाने के बाद 2 साल के बाद अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद की इस आयत मुबारका को नाजिल फरमाया, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। ये आयत मुबारका नाज़िल हो गई मदीना जाने के 2 साल के बाद। इस आयत मुबारका में ये बयान फरमाया गया है कि रमजान के पूरे महीने के रोजे तुम्हारे ऊपर फर्ज कर दिए गए। जब ये आयत नाजिल हो गई तो हुजूर ने हजरत सहाबा को जमा करके ये आयत मुबारका सुनाई और खुशखबरी सुनाई कि लोगों, अल्लाह ताला ने तुम्हारे ऊपर 1 महीने के रोजे फर्ज कर दिए हैं। और रमजान के रोजों के फर्ज किए जाने से पहले जो साल में 1 मर्तबा रोजा फर्ज था 1 दिन का, आशुरे का रोजा, अल्लाह ने उसकी फर्जियत को खत्म फरमा दिया है। बल्कि आप अलैहिस्सलाम का फरमान है कि अफज़लुस सियामी बादा रमजाना शहरुल्लाहिल मुहर्रम, कि रमजान के रोजों के बाद सबसे अफजल तरीन रोजा अगर कोई है तो मुहर्रम का रोजा है, यानी आशुरे का रोजा है। जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत करके मदीना गए हैं तो आप अलैहिस्सलाम ने वहां पर देखा कि जब मुहर्रम का महीना आता है और मुहर्रम की 10 तारीख आती है तो यहूदी भी रोजा रखते हैं। मदीने मुनव्वरा में हुजूर के मुबारक जमाने में मदीने में यहूदी भी रहा करते थे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहूदियों से पूछा कि माहाजल यौमुल लज़ी तसूमूनहु, ये कैसा दिन है, कौन सा दिन है, तुम इसमें क्यों रोजा रखते हो। यहूदी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की कौम को कहा जाता है, जो अपने इलाकों से मदीना में आकर आबाद हो गए थे कुछ लोग। जब हुजूर ने पूछा कि तुम आशुरे का मुहर्रम के 10 तारीख का रोजा क्यों रखते हो, तो यहूदियों ने यह जवाब दिया था हुजूर को, हाजा यौमुन अजीमुन, कि ये दिन बड़ा अजीम बाबरकत दिन है, बड़ा अजमत वाला दिन है। अंजल्लाहु फीही मूसा व कौमहु, कि अल्लाह तबारक व तआला ने यौम आशुरा के दिन मुहर्रम के 10 तारीख को मूसा अलैहिस्सलाम को फिरऔन से नजात अता फरमाई थी। वगरक़ फिरऔन कौमहु, और इस दिन फिरऔन को और फिरऔन के सारे लश्कर को डुबो दिया था, गर्क कर दिया था दरियाए नील के अंदर। फसामहु मूसा शुक्रन, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने शुक्रिया के तौर पर रोजा रखा था। अल्लाह ने हमको नजात अता फरमाई फिरऔन से और दरिया से पार करा दिया। और हाल यह है कि फिरौन आकर अभी हमें मार भी नहीं सकता, कोई बदला और इंतकाम भी नहीं ले सकता, वो भी डूब चुका है। इसलिए शुक्राने के तौर पर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने रोजा रखा। तो यहूदी कहने लगे फनहनु नसूमुहु, तो हम भी उनके इत्तिबा में, उनकी मोहब्बत में रोजा रखते हैं, हमारे पैगंबर ने रोजा रखा था। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये सुनकर फरमाया फनहनु अहक्कु व औला बिमूसा मिनकुम, हम ज्यादा हकदार रखते हैं, हम ज्यादा हकदार हैं तुम्हारे मुकाबले में कि मूसा अलैहिस्सलाम की पैरवी में हम रोजा रखें। फिर आप अलैहिस्सलाम ने मुसलमानों को, अपने जमाने में जो मुसलमान थे सहाबा सहाबियात को, इस बात का हुक्म फरमाया कि देखो आशुरे के दिन चूंकि यहूदी भी रोजा रखते हैं और हम भी रोजा रखते हैं, कहीं उनके साथ में मुशाबहत ना हो जाए, इसलिए तुम ऐसा करो कि तुम 9 तारीख का भी रोजा रखो और 10 तारीख का भी रोजा रखो। अगर किसी वजह से 9 का ना रख सकें
तो 10 मुहर्रम का और 11 मुहर्रम का रोजा रखो ताकि यहूदियों से किसी किस्म की मुशाबहत ना आ जाए। और हुजूर ने भी खुद फरमाया लइन बकीतु लअसूमन्न तासिआ, इसलिए किसी की जिंदगी को कोई भरोसा तो है नहीं ना, इसलिए आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया अगर मैं आइंदा साल बाकी रहा यानी जिंदा रहा तो मैं आइंदा 9 तारीख का भी रोजा रखूंगा। लइन बकीतु लअसूमन्न तासिआ, आइंदा साल तक मैं जिंदा रहा तो मैं आइंदा साल 9 तारीख का भी रोजा रखूंगा और 10 तारीख का भी रोजा रखूंगा। इस हदीस मुबारका से और फरमान नबवी से यह मालूम हुआ कि हम मुसलमानों को 9 तारीख का और 10 तारीख का रोजा रखना चाहिए। किसी वजह से 9 का ना रख सके तो 10 और 11 का रोजा रखना चाहिए ताकि सिर्फ एक रोजा रखकर यहूद नसारा के साथ में मुशाबहत ना लाजिम आए। शरीयत मुस्तफा ने इबादत में भी गैरों से और यहूद नसारा से मुशाबहत इख्तियार करने से मना फरमाया है। तो हमें वज़ाक़ता में, लिबास और पोशाक में, रहन सहन में गैर कौमों के साथ और यहूद नसारा के साथ में मुशाबहत कैसे गवारा की जा सकती है? इबादत में इसका इख्तियार नहीं है हमें, तो जिंदगी के दीगर मामूलात में, रहन सहन में, वज़ाक़ता में और लिबास और पोशाक में हमें कैसे इजाजत हो सकती है कि गैरों की नक्काली करें, गैरों की नकल उतारे, वो जैसा करते हैं हम भी वैसा ही करने लग जाएं? अगर हम गैरों की तरह करने लग जाएंगे तो फरमान मुस्तफ़ा ये हमारे ऊपर सादिक आ जाएगा। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं मन तशब्बहा बिक़ौमिन फहुवा मिनहुम, कि जो कौम मुसलमान होकर औरों के साथ, गैरों के साथ, यहूद नसारा के साथ मुशाबहत इख्तियार करती है तो इन लोगों का शुमार भी उन्हीं लोगों में हो जाता है। अल्लाह ताला हमारी हिफाजत फरमाए। इसलिए भाइयों, हमारे लिए नमूना पैगंबर इस्लाम अलैहिस्सलाम की जात है। पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका और आपकी सुन्नतें हैं और आपका तर्ज हयात हमारे लिए जो है नमूना है, आइडियल है। हम अपने सामने हुजूर की जिंदगी को रखें और अपने आप को संवारने की कोशिश करें। हमें दाएं बाएं झांकने की जरूरत नहीं है। बड़े अफसोस की बात है कि आज मुसलमानों का बड़ा तबका, क्या अधेड़ उम्र के, क्या नौजवान और क्या छोटे बच्चे, तकरीबन सभी आज आए दिन गैर कौमों के साथ, यहूद नसारा के साथ बड़ी तादाद में मुशाबहत इख्तियार करते चले जा रहे हैं। लिबास और पोशाक में भी, रहन सहन में भी और वज़ाक़ता में भी। जैसे देखा उन लोगों को वैसे कपड़े बनाने लग गए, जैसे देखा उन लोगों के रहन सहन को अपन भी वैसे रहने सहने लग गए, जैसे देखा उन लोगों को वज़ाक़ता में वैसे अपने वज़ाक़ता बनाने लग गए। आजकल एक आम तौर पर अधेड़ उम्र के लोगों का भी, खास तौर पर नौजवानों का, हत्ता कि छोटे छोटे मासूम बच्चों का भी ये मामूल बन गया है। आप भी देख रहे होंगे अपने सर के बालों को रंगवाना, काला सफेद, नौजवान 18-15 साल का बच्चा बालों को सफेद कर रहा है, 18-20 साल का बच्चा है सर के ऊपर के बालों को लाल कर रहा है, कोई और पीला कलर उस बालों को दे रहा है। क्यों? तो देखा यहूद और नसारा का गैर कौमों को खुद भी करने लग गया और बाल उन्हीं की तरह रखने लग गया। देखिए अहादीस मुबारका में एक किताब है हदीस मुबारका की, जिसको शमाइल तिरमिजी कहा जाता है। तिरमिजी शरीफ 2 जिल्दों में हदीस शरीफ की अरबी जुबान में किताब है जो दरसे निजामे आलिमियत के आखिरी साल में पढ़ाई जाती है। उसमें एक हिस्सा बाज़ाब्ता शमाइल तिरमिजी के नाम से है, यानी हुजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के शब व रोज, आपके सर के बाल से लेकर पैर के नाखून तक और आपकी जिंदगी के सुबह शाम के मामूलात, लिबास और पोशाक
कैसे दाढ़ी के बाल, कैसे सर के बाल, कैसे नाखून, कैसा चलना, कैसा उठना, कैसे बैठना, कैसे सोना, कैसे जागना, चलने का अंदाज, लोगों से बात करने का अंदाज, अपनी बीवियों बच्चों के साथ में तर्ज तकल्लुम, अपने साथियों के साथ बातचीत करने का अंदाज, ये सारे के सारे मामूलात और अहादीस पर मुश्तमिल शमाइल तिरमिजी में लिख दिए गए। हदीस मुबारका के अंदर जो है 6 किस्म के बालों का तज़किरा आया है। सर के बाल जो हैं 6 किस्म के बाल, 5 किस्म के बालों में से कोई भी बाल हम रखना चाहें तो रख सकते हैं। सर के बाल 5 किस्म के बालों में से कोई भी बाल हम रखना चाहें तो इजाजत है, लेकिन 6ठे किस्म के बाल रखने की हमें इजाजत नहीं है। जो मुसलमान होकर 6ठे किस्म के बाल रखते हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि ऐसे मुसलमानों पर अल्लाह की लानत होती है। कौन से बाल हैं वो 6 किस्म के? मैं तरतीबवार में आपको बतलाता हूँ, याद भी रखिए, आपके मालूमात में इजाफा भी होगा और अमल की नियत भी कीजिए, दूसरों को बतलाइए भी। आपके दोस्तों में से कोई ऐसे बाल रखते होंगे, आपके घर में से कोई रखता होगा, आपका लाल, आपका लाडला बेटा इस किस्म के बाल रखता होगा, आपके अड़ोस पड़ोस में कोई इस किस्म के लानती बालों को रखता होगा, आप उसे बतलाइए। ये भी तबलीग है, ये भी दीन पहुंचाना, ये भी दीन की खिदमत है, ये भी दीन की इशाअत है। एक तो है हदीस मुबारका में जिक्र है वफरा, एक बाल का ना वफरा, यानी हुजूर पाक अलैहिस्सलाम इस तरीके से बाल रखा करते थे कि बाल बढ़कर कानों तक, गर्दन तक आ जाया करते थे। इसको हदीस मुबारका वफरा कहा गया है। तो ठीक है, इस किस्म के बाल रखिए। आपके बाल पीछे मोड़ दिए जाएं तो कानों तक, और कानों के बाद नीचे तक चले जाएं, ये वफरा। और दूसरे है जुम्मा, जुम्मा, जी मीम हा, जुम्मा। वो बाल वो बढ़कर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मोंडों को छू लेते थे, गर्दन के नीचे चले जाते थे, जिसे हम जुल्फ कहते हैं, घुंघरी। तो बाल जुल्फ के तौर पर गर्दन तक रखना चाहे तो उसकी भी इजाजत है। हुजूर ने बाज़ मर्तबा इतने बाल भी रखे हैं। और बालों की तीसरी किस्म है लुम्मा, लाम मीम हा, लुम्मा, यानी वो बाल हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाज़ मर्तबा मोंडों को छू लेते, नीचे तक चले जाते, यहां तक। अगर यहां तक के भी बाल अगर रखे जाए तो कोई कबाहत की बात नहीं है, रखे जा सकते हैं। ये 3। चौथे किस्म बाल की जो हुजूर के हलक, ये हलक नहीं, निगलने का हलक। हलक का मतलब कि पूरे बाल साफ कर देना, टखला कर देना, जिसको चिकनी करना कहते हैं। ये हुजूर ने ये भी किया है, बिल्कुल उस्तारा लगाकर पूरे बालों को साफ कर देना। बहुत सारे मुसलमान इसी को सुन्नत समझते हैं, और जब भी कटिंग करेंगे पूरे बाल साफ कर देंगे। नहीं, ये सारे तरतीब है उसकी। हाँ, अगर आप पूरे बाल साफ करना चाहे तो बिल्कुल कर सकते हैं। बाद लोग ये भी समझते हैं कि कुर्बानी अगर हमारे जानवर की हो जाए, जैसे वहां हाजी अपने सारे बालों को काटते हैं, तो यहाँ भी सारे कुर्बानी करने वाले अपने बालों को काट लेते हैं, समझते हैं कि ये भी सुन्नत है। सुन्नत नहीं है। कुर्बानी करने के बाद अपने सारे बालों को मूड़ देना, हलक करवाना, सारे बाल साफ कराना, ना सुन्नत है ना वाजिब है, कुछ भी नहीं है। पता नहीं कहां से लोगों ने इसको जरूरी समझ लिया है। इधर कुर्बानी का जहां सुबह होते बराबर हजाम की दुकान पर जाकर बिल्कुल बाल साफ करके टखले बन के आ जाते हैं। कुर्बानी से हमारे सरों के बालों का कोई ताल्लुक नहीं। हाँ, इतनी बात हदीस मुबारका में है कि जो मालदार कुर्बानी के इरादा रखते हैं, उन्हें चाहिए कि चांद नजर आने के बाद से लेकर कुर्बानी का जानवर सुबह होने तक अपने सर के बालों को, नाखूनों को न काटे। इतनी फजीलत है। लेकिन कुर्बानी होने के बाद टखला कर लेना ये कहीं नहीं है। बहरहाल बालों की चौथी किस्म हलक करना, उस्तारा लगाकर पूरे बाल साफ कर देना। और 5वीं किस्म बालों की है कसर। कसर का मतलब कटिंग कर लेना, जैसे आमतौर पर की जाती है। ये भी कर सकते हैं, लेकिन कटिंग में यह है कि सारे बाल हमवार हो। हमवार का मतलब ऊपर के जितने बाल आपके तालू के ऊपर के हों, बाजू के भी उतने ही बाल हों, पीछे के भी उतने ही बाल हों, सारे बाल बराबर सराबर किए जाए, हमवार बाल किए जाए, ऐसी कटिंग जायज है।
ये 5 किस्में बालों की होगी। एक छठी किस्म हदीस मुबारका में जिसका तज़किरा है, उससे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मना फरमाए, वो है क़ज़ा। क़ज़ा का मतलब यह है कि सर के कुछ बालों को बढ़ा दिया जाए, छोड़ दिया जाए, और कुछ हिस्से के बाल कट कर दिए जाएं। जैसे कि आजकल आम तौर पर रिवाज हो गया है, सर के ऊपर के तालू के बाल झोपड़े की तरह बढ़ा दिए जाते हैं, 4-4, 5-5 इंच, इससे ज्यादा, और आतरा बिल्कुल खशखशी कर दी जाती है। ऐसे बाल हदीस मुबारका में मना किए गए हैं। ऐसे बाल रखने पर अल्लाह की लानत है। आमतौर पर आज नौजवान और अधेड़ उम्र के लोग भी अपने बच्चों को हजाम के पास ले जाकर वैसे ही कटिंग करके आ रहे हैं। एक रिवाज बन गया। भाई उसको ज्यादा से ज्यादा बयान करें, लोगों में बतलाएं लोगों को, ताकि इस लानती अमल से उम्मत मुस्लिमा के नौजवान और बच्चे महफूज रह सकें। अगर हमारे घर में हमारा बेटा, हमारा पोता, हमारा नवासा, हमारा भाई इस किस्म के बाल बनाकर अगर आता है, लानती बाल, जो ऊपर के बड़े हुए, साइड के कटे हुए बाल, छोटे बाल, फौरन कान पकड़कर सर के बाल पकड़कर ले जाए, उसका सर मुड़ाकर आ जाए, ताकि दोबारा इस किस्म के बाल वो न रख सके। हदीस मुबारका जो मैंने बयान की थी मुहर्रमुल हराम की ज़िमन में, मन तशब्बह बिक़ौमिन फहुव मिनहुम, कि जो कौम मुसलमान होकर गैरों के साथ मुशाबहत इख्तियार करती है, तो इनका शुमार भी उन्हीं लोगों में हो जाता है। गैरों का देखा देखी हम अपना अमल शुरू कर देते हैं, चाहे बालों के रखने के एतबार से हो, लिबास और पोशाक के एतबार से हो, वज़ाक़ता के एतबार से हो, रहन सहन के एतबार से हो। मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, मुहर्रमुल हराम का महीना बड़ा ही अजीम महीना है, बड़ा बाबरकत महीना है। और इस महीने में खास तौर पर 10 तारीख जो आती है मुहर्रमुल हराम की, जैसे इस मर्तबा इतवार को आ रही है, यौम आशुरा इतवार को पड़ रहा है, तो वो दिन बड़ा तारीखी दिन है। मुअर्रिखीन ने तकरीबन 20-25 से ज्यादा बड़े बड़े अजीम तारीखी वाक़यात को मुहर्रमुल हराम के 10 तारीख यौम आशुरा से जोड़कर बयान किया है, लिखा है। जैसे जमीन और आसमान को जो अल्लाह ताला ने पैदा फरमाया है, तो मुहर्रमुल हराम के महीने में 10 तारीखी को पैदा किया, आसमान और जमीन को। कलम, जिसका कुरान मजीद में भी तज़किरा है, और कुरान मजीद के 114 सूरतों में एक सूरत है, उसका नाम ही सूरह कलम। कलम को भी अल्लाह तबारक व तआला ने मुहर्रमुल हराम के 10 तारीख यौम आशुरा को पैदा किया है। हजरत आदम अलैहिस्सलाम को जी भी पैदा किया गया, यानी बनाया गया, जान डाली गई, तो भी मुहर्रम के हराम का महीना 10 तारीख यौम आशुरा थी। हजरत आदम अलैहिस्सलाम जो लफ्जिश हो गई थी कि एक दरख्त का फल खाने से मना किया गया था, लेकिन खा लिया था, उसी के पादाश में उनको दुनिया में भेज दिया गया था। आदम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से तौबा, बहुत इस्तिग़फ़ार की, तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम के तौबा जो कबूल हुई, तो मुहर्रम के महीने में मुहर्रम हराम के 10 तारीख को हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती, जिसको कश्ती नूह कहा जाता है, जूदी पहाड़ी पर जाकर जो ठहरी, तो वो भी मुहर्रमुल हराम के 10 तारीख थी। नारे नमरूद ने जो आग लगवाई थी हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को उसमें डालने के लिए, तो वो आग जो हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम के लिए गुले गुलजार हो गई थी, ठंडी हो गई थी, वो भी मुहर्रम के 10 तारीख को हुई थी। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम, जिनको मछली वाले पैगंबर कहा जाता है, 40 दिन तक हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम मछली के पेट में रहे। जब उनके जुबान पर ये कलिमात जारी हुए, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़-ज़ालिमीन, तो इसी कलिमे की बरकत से हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम मछली के पेट से बाहर आ गए, बाहर मछली ने उगल दिया, तो वो भी मुहर्रम का महीना 10 तारीख यौम आशुरा थी। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम, पूरी दुनिया पर जो उन्होंने हुकूमत, 4 लोग ऐसे हैं जिन्होंने पूरी दुनिया पर हुकूमत की। 4 लोगों में 2 मुसलमान हैं, 2 गैर मुस्लिम हैं। गैर मुस्लिम एक तो है नमरूद, जिसने पूरी दुनिया पर हुक्मरानी की है। दूसरे बुख्ते नस्र,
उसने भी पूरी दुनिया पर हुकूमत की है। ये दो कुरान में इनका तज़किरा मौजूद है। और दो मुसलमान जिन्होंने पूरी दुनिया पर हुक्मरानी की है, एक तो है हजरत ज़ुल्क़रनैन, जिनका वाक़या सूरह कहफ में 16वें पारे के आखिर आयत में इसको सब बयान किया गया है। और दूसरे हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम, पूरी दुनिया पर उनको हुकूमत अता की गई थी। इतनी अजीम हुकूमत जो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को अता की गई थी, वो भी मुहर्रमुल हराम का महीना 10 तारीख यौम आशूरा थी। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पर जो तौरात आसमानी किताब नाजिल की गई थी, वो भी मुहर्रमुल हराम के महीने में 10 तारीख यौम आशूरा को। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम, जिनका जमाना हमारे पैगंबर से पहले 570 साल पहले का जमाना है, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की जो पैदाइश हुई थी वो भी मुहर्रमुल हराम के महीने में 10 तारीख यौम आशूरा को हुई थी। ये सारे अजीम तारीख़ी वाक़यात मुहर्रमुल हराम के महीने से आशूरा से जुड़े हुए हैं। इसी तरीके से हुजूर पाक अलैहिस्सलाम के नवासे हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शहादत का तारीख़ी अजीम वाक़या जो क़यामत तक भुलाया नहीं जा सकता, वो भी इराक के सरजमीन पर करबला के मैदान में मुहर्रमुल हराम के महीने में यौम आशूरा की तारीख़ी वाक़या पेश आ गया था, जिसकी वजह से और ज्यादा आशूरे की तारीख में उसकी अहमियत में इजाफा हो गया। लेकिन मुहर्रमुल हराम की यौम आशूरा की सारी अहमियत और अजमत को इमाम हुसैन से ले जाकर जोड़ देना, यह हमारी नावाक़ियत और हमारी जहालत है। ये महीना मुहर्रमुल हराम का यौम आशूरा की तारीख बहुत कदीम जमाने से, जमाने जाहिलियत में भी लोग काबतुल्लाह का जो खिलाफ तब्दील किया करते थे, मुहर्रमुल हराम के महीने में किया करते थे। मुहर्रमुल हराम का महीना उन 4 महीनों में से एक है, जिन 4 महीनों को अल्लाह तबारक व तआला कुरान मजीद में अजमत वाले महीने और मोहतरम काबिल एहतराम महीने करार दिया है। मिन्हा अर्बअतुन हुरुम, एक तो है मुहर्रम का महीना, दूसरा जिलहिज्जा का जो पिछला गुजरा हुआ महीना, और तीसरा ज़िक़ादा का महीना उससे पहला महीना, और चौथा महीना रजब का महीना है। ये 4 महीने बड़े अजीम महीने हैं। मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, इस महीने की 10 तारीख को जिसको यौम आशूरा कहा जाता है, करने के से 2 ही काम हैं, बाकी सारे काम बिदात हैं, खुराफात हैं, नाजायज हैं, गलत हैं, शरीयत और सुन्नत से उनका कोई ताल्लुक नहीं है। करने के से 2 ही काम हैं। खुदा करे कि 2 काम करने वाले हम बने। एक तो यह है कि माह मुहर्रम की 10 तारीख यौम आशूरा को रोजा रखना, उस दिन रोजा रखा जाए। हुजूर पाक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, अफ़ज़लुस सियामी बादा रमज़ाना शहरुल्लाहिल मुहर्रम, कि रमजान के रोजों के बाद सबसे अफजल तरीन रोजा अगर कोई है तो मुहर्रम के 10 तारीख यौम आशूरा का रोजा है। क्या फजीलत है इसकी? अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, इस एक रोजे की बरकत से पिछले 1 साल के गुनाह माफ हो जाते हैं। गुनाह सगीरा मुराद है इससे, छोटे गुनाह। बड़े गुनाहों के लिए तो तौबा करना जरूरी हो जाता है, इसलिए इतना बड़ा सवाब इसके अंदर है। इसलिए हम इतवार के दिन के रोजे के लिए हफ्ते के दिन रात में सहरी जरूर करें, ताकि वो रोजा हमारा हो जाए और इतना बड़ा अजर सवाब हम हासिल करने वाले बन जाएं। और यहूद और नसारा से ताकि मुशाबहत ना हो, एक दिन का और रोजा शामिल कर लिया जाए, हफ्ते का या फिर पीर का, 9-10 तारीख का या फिर 10-11 तारीख का, इस तरीके से रोजा रखा जाए। और ये पैगाम हम अपने घर की खवातीन तक भी पहुंचाएं, ताकि वो भी रोजा रखने वाली बन जाए। मर्दों के मुकाबले में औरतें बड़े ज़ौक़ और शौक के साथ में रोजे रखती हैं। आपके बोलने की वजह से अगर हमारी बहन, हमारी बीवी, हमारी बहन और हमारी वालिदा रोजा रखती हैं तो आपको भी उसमें सवाब मिलेगा, सवाब में शामिल हो जाएंगे। एक तो करने का ये अमल कि रोजा रखना है उस दिन, और दूसरा करने का अमल उस दिन अपने घर में अपने घर वालों के लिए दस्तरखान को वसी करना है। क्या मतलब दस्तरखान को?
खाली बिछाना पूरे घर में फैलाकर दस्तरखान को वसी करने का मतलब यह है कि रोजाना के मुकाबले में उस दिन यौम आशुरा के दिन अपने घर वालों के लिए खाने में थोड़ा सा का फराख दिली का मुजाहरा करना, रोजाना के मुकाबले में थोड़ा अच्छा खाना उनको खिलाना। रोजाना अगर हम कुछ ना कुछ खर्चा अपने बीवी बच्चों को देते हैं तो उस दिन कुछ और ज्यादा दे देना। रोजाना हमारा दस्तरखान पर 2 चीजें खाने की रहती है तो तीसरी चीज ला लेना, 3 रहती है तो चौथी चीज का इजाफा कर देना। इस तरीके से यौम आशुरा के दिन दस्तरखान को वसी करना, क्या बरकत है इसकी। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि उस दिन अपने घर में अपने भी लंबी चौड़ी दावतें करना नहीं है, दोस्तों को बुला रहे हैं, ससुराल के लोगों को बुला रहे हैं, बिल्कुल ननियाल के ददियाल को लोग नहीं, अपने घर के लोगों जो रोजाना लोग अपने घर में खाते हैं उन्हीं लोगों के लिए रोजाना के मुकाबले में थोड़ा अच्छा खिलाना। लंबी चौड़ी दावत कर रहेंगे तो घर वालों को तकलीफ होगी, उस दिन सारा दिन काम में लगे रहेंगे वो दावत की तैयारी के। हाँ कर लेते तो और बात है कि जरूरी शरीयत का मंशा और पैगंबर इस्लाम अलैहिस्सलाम के फरमान का ये मंशा नहीं, दावत नहीं है, सिर्फ घर वालों को रोजाना के मुकाबले में थोड़ा बेहतर खाना खिलाना। बरकत क्या है इसकी। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि इसकी वजह से, इस अमल की वजह से पूरे साल भर अल्लाह ताला आपके घर में बरकत अता फरमाएंगे। इतना बड़ा अजीम अमल है वो। तो साल भर अपने घर में बरकतों के हुसूल के लिए, बरकतों को हासिल करने के लिए क्यों ना 10 मुहर्रम को अपने दस्तरखान को वसी किया जाए, घर वालों को अच्छा खाना खिलाया जाए। बाज लोग के जहन में ये बात आती है कि इमाम साहब आप तो कह रहे हैं कि 10 तारीख का यौम आशुरा को रोजा रखना है, फिर किसको खिलाएंगे, हम भी रोजा रखेंगे, हमारी बीवी भी रोजा रखेगी, हमारे बच्चे भी रोजा, खाना किसको खिलाएं। देखिए इसकी भी वजाहत तो यह है कि दिन को पका लिया जाए और इफ्तार के बाद वो खाना खा लिया जाए, क्योंकि आपके घर में खाना पक गया, आशुरे के दिन दस्तरखान वसी हो गया। अब चूंकि रोजे की वजह से आप खा नहीं सकते, लिहाजा इफ्तार के बाद खा लिया जाए। एक शक्ल तो ये, दूसरी ये है कि कोई जरूरी नहीं कि आपके घर के सारे अफराद यौम आशुरा के दिन रोजा रखें। बूढ़े माँ बाप अपने बुढ़ापे की वजह से रोजा रख नहीं सकेंगे, और कुछ औरतें अपने माहाना उजर की वजह से रोजे नहीं रख सकेंगी, छोटे बच्चे आपके घर में रोजा नहीं रख सकेंगे, तो लिहाजा उनको दिन में खिला दिया जाए, और रोजा रखने वाले दिन को पका लिया जाए और इफ्तार के बाद खा लिया जाए। इस तरीके से भी हमको दस्तरखान के वसी करने की फजीलत हासिल हो जाएगी और यौम आशुरा का रोजा भी हो जाएगा। बस यही 2 काम 10 तारीख यौम आशुरा को करने के हैं, बाकी जितने काम किए जाते हैं, अब वो सारी लंबी चौड़ी दास्तान गिनवाने के लिए क्या क्या किए जाते हैं, क्या क्या अमल कराए जाते हैं, कैसी धूमधाम होती है, क्या पिलाया पिया जाता है, वो सारे के सारे काम जो हैं रस्मी हैं, खुराफात के हैं, बिदआत के हैं, शरीयत और सुन्नत से, इस्लाम और दीन से उन चीजों का कोई ताल्लुक नहीं है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह पाक हम सबको शरीयत मुस्तफ़ा के मुताबिक अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।